दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा वीडियो बीपीडीओ भर्ती घोटाला। अब नए नए और घोटाले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत वीडियो और बीपीडीओ से हुई। कल आपने देखा होगा एक रैली हुई थी, जो चयनित छात्र हैं उन्होंने रैली करी थी। उन्होंने शासन प्रशासन से सवाल भी उठाए थे, भाई उनकी आखिर क्या गलती। इसी पूरे मामले में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पीसी पंजी हमारे साथ में है। पंजी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा। नमस्कार। नमस्कार पंजी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कल जो चयनित छात्र हैं उन्होंने सीएम आवास कूच किया और एक मांग करी कि भाई आखिर उनकी क्या गलती है, उनको चयन क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर धांधली हुई है तो धांधली किसी और ने की होगी, धांधली उनकी इसमें क्या गलती है, वो तो मेहनती छात्र हैं। और मैं आपका भी जब मैं फेसबुक देख रहा था तो उसमें आपने लिखा था कि आप लोग भी पेपर जो दोबारा कराने के लिए आंदोलन करेंगे। तो आप उनके विपक्ष में क्यों खड़े हो गए? क्या आप नहीं चाहते कि जो मेहनती छात्र हैं उनको भी जो चयन हो का मिल पाए? जी, सर्वप्रथम सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंथ की तरफ से नमस्कार। इस परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको भी नमस्कार। और इस परीक्षा को अपनी मेहनत से, पैसे देके नहीं, अपनी मेहनत से जिन छात्रों ने पास किया है, आप लोगों को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार। खास तौर पे जिन छात्रों का सिलेक्शन मेहनत से हुआ है उनको तो लंबा वाला बड़ा बड़ा नमस्कार। ठीक है, सर्वप्रथम आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि आपने ये पूछा कि जो मेहनती छात्र हैं उन्होंने कल सीएम आवास कूच किया कि भाई हमको हमारी मेहनत का जो है फल हमको दीजिए, और हम लोगों ने मेहनत कर रखी है और हमारी क्या गलती है। तो विजय रावत जी, आपके चैनल के द्वारा मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहता हूं, मैं तो इस भर्ती में खुद एक छात्र रहा हूं। देखिए, ये परीक्षा हुई, ये परीक्षा होने के बाद इसका करीब 6 महीने बाद अप्रैल में इसका रिजल्ट आया। जब इसका रिजल्ट आता है तो भाई मेरे द्वारा भी ये बोला गया कि इसमें जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला रिजल्ट था, मेरिट बहुत हाई थी। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए कि जिन्होंने पत्थर पे भी बैठने के जो लायक नहीं थे, वो आज उद्योग प्रबंधक के पद पर बैठे जा रहे थे। लेकिन हम लोगों का एक डाउट था, क्योंकि देखिए जो भी परीक्षा होती है उस परीक्षा में जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो डाउट करता है। हमने भी किया, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज को, डाउट किया। लेकिन धीरे धीरे जब कहते हैं ना कि आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है। तो होता क्या है कि गांव में जब अयोग्य व्यक्तियों का चयन हो जाता है तो लोग एक दूसरे को बताते हैं, होते होते वो सरकार तक वो बात चली जाती है। पहले तो सरकार ने इग्नोर किया, हर बारी वही होता है। जब इसमें जांच बैठी, अब सभी छात्र ध्यान से सुने कि मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जब इसमें जांच बैठी, अब अगर एक दो लोग पकड़े जाते, थोड़ा बहुत होता, एक बात होती। आज 29 सरगना इस भर्ती में पकड़ा गया है, वो बिल्कुल सबके सामने है। जब ये सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में इसमें पेपर लीक हुआ है, एक होता है गड़बड़ी या नकल वगैरह, एक होता है कि इसमें पेपर लीक हो चुका है। तो पंत जी, ये बातें सब जानते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर बात ये है, जी जी आप बताइए। हाँ, यहाँ पर बात यह है कि कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि भाई हमने तो मेहनत कर रखी है, हमारी एसटीएफ ने जांच भी कर ली, और भाई हमको किस बात का दंड दिया जाए, ये मेन पॉइंट है। और हम जो असफल छात्र हैं, हमारा ये कहना है कि भाई हमारे अच्छे नंबर आए थे, और ये जो गलत लोग इसमें घुसे, जो पकड़े जा रहे हैं, चिन्हित हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारा रिजल्ट प्रभावित हुआ, जिससे हम मेरिट में नहीं आए। अब हम लोगों का या उत्तराखंड बेरोजगार संघ का ये कहना क्यों उचित है, ये मैं आपको बताता हूं कि भर्ती को रद्द करके फिर से करना। ये इसलिए है महोदय, देखिए जो नियम और कानून होते हैं, फैसले होते हैं, वो मेरे भावात्मक होने से या आपके भावात्मक होने से नहीं बदलते हैं। अगर सरकार इसी तरीके से भावनाओं में बह करके चीजों को करेगी तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो मेरा ये कहना है कि पहली बात तो, जैसे चयनितों का कहना है कि भाई सेग्रीगेशन करके हमको सिलेक्शन दे दो, हम जो मेहनती हैं। पहली बात ये बताइए कि कल इतना लड़का वहां पे गया था देहरादून में, किसी के माथे पे लिखा है कि इसने नकल की है या नहीं की है? इसको पेपर पहले मिला था या नहीं मिला था? तो कह रहे हैं तो लिखवा के ले लो, एक एफिडेविट ले लो कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको जेल हो जाए, जो सजा देनी है दे दो उनको। तो कह रहे हैं कि हमारा एफिडेविट ले लो। ठीक है,
जो सहायक लेखाकार की परीक्षा हाल ही में रद्द कर रखी आयोग ने, वो किस आधार पर करी? क्या उसमें हमारे दुश्मन बैठे हैं? या जेई भर्ती परीक्षा 2019 वाली रद्द हुई, रद्द होकर के दोबारा हुई, और मेहनत वाले बिमल कांडपाल जी को आप शायद जानते हो नहीं जानते हो, एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और वो पढ़ाते भी थे, उन्होंने दोबारा परीक्षा निकाली, अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। पहले भी सिलेक्शन हुआ था, दोबारा भी सिलेक्शन हुआ, तो क्या वो हमारे दुश्मन है? देखिए, जब परीक्षा में, देखो हम तो पीड़ित है, हम री एग्जाम के लिए इसलिए भी बोल रहे हैं, हम तो पीड़ित सद्भावना है क्या उनके प्रति नहीं? आप खुद ही सोचिए ना, मेरे पास दिन के 1000 मैसेज आते हैं, कई ऐसे कहते हैं कि भाई उनके जो परिवार वाले हैं 5000 रुपए महीना कमाते हैं, उसे 5000 रुपए महीने में वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों की एज हो गई है, कई जो महिलाएं हैं उनकी शादी हो गई है, कई महिलाओं ने ऐसे टाइम पे पेपर दिया जिस समय वो प्रेग्नेंट थी, उस समय भी उन्होंने एग्जाम दिया, तो ये मुसीबतों के बाद उन्होंने ये एग्जाम निकाला। अब वो चाह रहे हैं क्योंकि मुसीबत उन्होंने, क्योंकि एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप तो खुद ही एक छात्र है, आपको पता है कि कितना पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो वो मेहनत क्या उनकी वो बेकार गई, वो सारी की सारी मेहनत, दोबारा मेहनत उन्हें वो क्यों करनी पड़े? तो यही तो सवाल है सारा का सारा। ठीक है, गरीब के बच्चे ये भी हैं, गरीब के बच्चे हम भी हैं, और गरीब का बच्चा वो लड़का भी है जिसका पहले 77 मार्क्स था। एक स्टूडेंट है, मैं पर्सनली जानता हूं, उनका आशीष नाम का लड़का, उसका 77 मार्क्स है, ठीक है, वीडियो में 77 मार्क्स से गिर करके वो लड़का आ गया 72-71 पे, वो सेलेक्ट नहीं हुआ, और कनिष्ठ सहायक में उस लड़के का 10वां 11वां कुछ ऐसा रैंक आया है। तो क्या वो लड़का इस भर्ती के लायक नहीं था? उस लड़के का पेट पे लात कौन मारा? ये माफिया लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो अभी मेहनती जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती, इनका गलती नहीं है। आज हम में और इनमें जो लड़ाई लगाई है, ये माफिया लोग है ना, वो तो इस समय आपको दुश्मन मान रहे हैं, कहते हैं कि पीसी पंत तो री एग्जाम कराने वो माने, वो मुझे गाली दें, वो मुझे गाली दें, लेकिन जो फैक्ट की बात है, उस फैक्ट की बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। देखिए, हम लोग चिल्ला रहे थे कि भर्ती रद्द करो, क्योंकि भैया ठीक है, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें हमें गड़बड़ी नजर आई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब तक संज्ञान नहीं लिया, कब तक नहीं बोला, कि जब तक उनको व्यापक स्तर पर चीजें गड़बड़ी देखने को नहीं मिली। जब आप बताइए, जिस परीक्षा में, जैसे कल को कोई परीक्षा है, आपके भाई वगैरह कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं, यदि आज की रात तय हो जाए कि इस परीक्षा में कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, कल को कोई परीक्षा है, परसों कोई परीक्षा है, 1-2 दिन पहले रात में पेपर पढ़ा करके ये तय हो जाए कि किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना है, तो बताइए इस परीक्षा की क्या गोपनीयता रहेगी? बोलिए। और दूसरी बात, तो एसटीएफ क्या करेगी ना, वो एसटीएफ बताएगी, जो आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं बताएगी कि कितने पेपर ये सर्कुलेट हुआ है, वो तो वो बताएगी। वो तो जो चयनित छात्र हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई उनको लिखवा के ले लीजिए, अगर वो पकड़े जाते हैं, वो कह रहे हैं, ये यहाँ तक बोल रहे हैं उनको फांसी दे दी जाए भाई, अगर पकड़े जाते हैं तो कम से कम, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने मेहनत की हुई है। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। माननीय एसटीएफ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एसटीएफ ने अभी तक जितने लोग चिन्हित कर रखे हैं, क्या उनका नाम सार्वजनिक किया? मेरा कोई पड़ोसी है, ध्यान से सुनिए, मेरा कोई पड़ोसी है, पहचान का है, मुझे पता है, मुझे डाउट है, और मुझे 100% पता है कि उस व्यक्ति ने पैसे देकर के सिलेक्शन दिया। अब मैं डायरेक्ट उसका नाम लेता हूं तो भैया वो तो कल को मानहानि कर देगा। यदि एसटीएफ उनके नाम जारी करे, एसटीएफ उनके नाम जारी करे, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि ये लोग कौन है जिन लोगों ने हमारे पेट पे लात मारी। एक बात। दूसरी बात, एसटीएफ के जो डीजीपी महोदय हैं, हेड हमारे पुलिस महानिदेशक, उन्होंने बिल्कुल लाइव वीडियो आप ही ने चलाया था, हमारे पास भी है, बोला है कि 250 से अधिक 100% लोग हमने जो है 100% 200-250 से अधिक हमने चिन्हित कर लिए। और उन्हीं के दूसरे फिर अजय सिंह जी आते हैं, कभी 60 बोलते हैं, कभी 50 बोलते हैं। एक चीज कि पहली बात, एसटीएफ राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। अब आप ये बताइए, किसी एमएलए के, अगर कोई एमएलए के परिचित होंगे, एमएलए के मुख्य कार्यकर्ता होंगे, उनके भाई का नाम आ रहा होगा, क्या एमएलए या मंत्री जी अपने भाई को फंसवाना चाहेंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सीबीआई की मांग कीजिए ना, आप तो मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो, की मांग कीजिए। री एग्जाम की मांग में इसलिए कर रहा हूं, ये इस बात पे भी आपके दम है कि सीबीआई की जांच कीजिए। देखिए, एक बात आप मान के चलिए, मैं भी कह रहा हूं, सीबीआई आ जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई आने से एक फायदा है, एक नुकसान भी है। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। एक फायदा ये है, जो सफेद पोश आदमी इसके पीछे बैठा हुआ है,
इस एग्जाम के पीछे, जो अभी एसटीएफ नहीं पकड़ पा रही है, वो पकड़ा जाएगा क्योंकि सीबीआई किसी को नहीं छोड़ने वाली। एक इसका फायदा है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूं बुलाइए सीबीआई, लेकिन छात्र हित में सीबीआई आने पर एक छोटा सा नुकसान भी है, जो मैं ज्यादा इसीलिए सीबीआई नहीं बोलता हूं। वो नुकसान ये है कि अगर सीबीआई का इंटर होना मतलब ये समझ लीजिए राज्य सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी, हमारा आयोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। कम से कम जो पुलिस भर्ती है, पुलिस एसआई भर्ती है, पटवारी भर्ती सीबीआई के फेवर में नहीं है, मतलब सीबीआई के फेवर में नहीं है। सीबीआई के फेवर में हूँ, यदि सरकार सीबीआई जांच करते मैं फेवर में हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है यदि सरकार डिसीजन ले सकती है। आपका फेवर क्या है? सरकार तो चाहेगी जो होगा, लेकिन आपका फेवर क्या है? अगर हम अगर भ्रष्टाचार के मामले में देखा जाए, भ्रष्टाचार के मामले में देखा जाए, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि आने वाले समय में भी जो परीक्षा होनी है उनमें ये मामला कराई जाए। पंजे इस बात में विरोधाभास आपका उत्पन्न हो रहा है, दो बातें इसमें हो रही है। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अधिकार खत्म हो जाएंगे। दो में से एक बात कीजिए ना, तो सीबीआई जांच के पक्ष में रहिए या इस पक्ष में रहिए कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं हूं एक छात्र, मेरा किसी राजनीति से तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब कांग्रेस, यूकेडी, वो तो अपना भविष्य भी देखेंगे आगे, हमने अपना भविष्य देखना है। एग्जाम हमारे साथ जो गलत हुआ है, वो गलत ये हुआ है कि इसमें माफिया आया, पहले ही पेपर लीक कर दिया। हमारी एक सुर में पहली मांग यही है कि आयोग, सरकार, भाई मुख्यमंत्री ने कह भी दिया भर्ती परीक्षा निरस्त होगी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कुछ ढुलमुल बातें करी, उससे हमको जो है आघात हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इसमें आंदोलन करेंगे। हमारी पहली मांग यह है कि निश्चित समय में मुख्यमंत्री जी इसको निरस्त करके दोबारा इस परीक्षा को पारदर्शिता से कराएं, जिससे हमारे जो मेहनती भाई लोग हैं वो भी निकलेंगे, और हम लोगों में दम होगा तो हम भी निकलेंगे। यदि भाई ठीक है, हमारी तैयारी नहीं होगी, आप भी नहीं कह रहे हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता था तब भी क्या पीसी पंत ये बातें कहते कि उनके साथ ही खड़े होते जो आज जो सीएम आवास कूच कर रहे हैं? देखो, आजमा लीजिएगा, मैंने तो इस भर्ती में इतना खोया है इस भर्ती में। अब आप कहेंगे क्या खोया है, मैं आपको बता दूं, मेरे इतने अजीज दोस्त थे जो कोचिंग वाले हैं, कई लोग जो निकले हैं, इतने अच्छी हमारी दोस्ती थी कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हमारी बात ना हो फोन पे, ठीक है। और आज इस भर्ती के खातिर हम दोनों लोगों ने ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को, कई लोगों ने, ठीक है। तो मैंने तो इस भर्ती में बहुत कुछ खोया है, ठीक है। अगर क्या पता, धन्यवाद बॉबी भाई का, अगर वो इस भर्ती को उजागर नहीं करते तो एक बार तो इन लोगों ने तो बातें हम नहीं करेंगे। आपने खुद ही बोला है कि भावनात्मक तरीके से चीजें नहीं चलती। मैंने तो सिंपल सा सवाल था आपसे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप री एग्जाम की बातें करते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो क्या केवल इसलिए आप एग्जाम की बातें कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? देखिए, अगर मेरा इसमें सिलेक्शन आया होता, ठीक है, मेरा इसमें सिलेक्शन आया होता, प्रथम दृष्टया ऑब्वियसली बात थी कि भैया मैं भी खुशी मनाता, और हर कोई कहता है यार मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं क्यों बोलूं। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल तौर पर मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मेरे को जिस दिन ये पता चलता कि यार इसमें तो बहुत बड़ी धांधली हो रही है, 1 2 3 4 इतने पकड़े जा रहे हैं, तो भाई मैं हृदय से ये कह रहा हूं, मैं भविष्य में भी मेरे को आजमा लीजिएगा, यही हम रहने वाले हैं। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक में जैसे मेरा चयन हुआ है, अगर कोई प्रूफ मिलता है कनिष्ठ सहायक में भी, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं बात करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि अब जैसे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में मेरा तो एग्जाम तक भी नहीं था फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में, लेकिन मैंने अपनी जान की तक परवाह नहीं की। जब हमारे साथ गलत हुआ देहरादून में, तो हमने अपनी जान तक बाजी दाव पर लगा दी, तो उसमें तो मेरा पेपर तक भी नहीं था। क्यों? लेकिन अब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बुरा लगेगा ही ना। आप सीबीआई जांच की इसमें मांग कीजिएगा, आप री एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि री एग्जाम तो ये सरकार को तय करने दीजिएगा ना कि इसमें कितने मात्रा में धांधली हुई है, एक इसका रेशियो तय करने दीजिएगा कि कितनी मात्रा में धांधली हुई है, उसके बाद कीजिएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री तो बोल ही चुके हैं, तो जले पे नमक आप छिड़कने का काम क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि अगर हम लोग री एग्जाम करने के दोबारा से हम लोग इसमें आप मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे, तो जो काम कर रहे हैं उनको करने देना काम। हम धरना प्रदर्शन इसलिए करेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया अभी आज से 4 दिन पहले, और बोला कि उच्च स्तरीय बैठक हमने करी है, जिसमें हमने यह निर्णय लिया है कि जिस भी भर्ती में, उन्होंने नाम भी नहीं लिया है, उन्होंने बोला कि जिस भी भर्ती में गड़बड़ी के साक्ष्य मिलते हैं
उस भर्ती को हम निरस्त करके दोबारा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने दिया और हमने उनका भाई स्वागत भी किया, जय जयकार भी किया। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज भी धामी जी पे विश्वास है। ठीक है, अब जब मुख्यमंत्री जी ये लोग इमोशनल बातें करने लगे, कई बच्चों ने तो ये भी बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुख्यमंत्री जी के प्रवक्ता जो है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है, मैंने खुद उनको फोन पे बात की थी, तो उनका ये कहना है नहीं नहीं मेरी बात हो गई मुख्यमंत्री जी से। भाई प्रवक्ता, अगर तुम मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए हो, मुख्यमंत्री जी ने अपने पेज से लिखित दे रखा है, जिसमें लिखित दे रखा है, अगर कल को मुख्यमंत्री जी अपनी बात से मुकरते हैं। आप करेंगे पंत जी अगर धरना प्रदर्शन आप करेंगे तो खाली ये वीडियो वीपीडीओ री एग्जाम के लिए करेंगे कि जितनी भी भर्तियां धांधली में हुई है उनके लिए आप करेंगे? क्या करेंगे आप? हम जो प्रदर्शन करेंगे, मेरा और बॉबी पवार जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है सभी भर्तियों में जिसमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, तो हम कहेंगे जिस भी भर्ती में आपको गड़बड़ी के साक्ष्य मिलते हैं उसको दोबारा कीजिए, चाहे वो बंदरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सचिवालय रक्षक का एग्जाम हो। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, रद्द के लिए क्यों कह रहे हैं, एक बात बताइए, अब व्यापक स्तर की बात आप कर रहे हैं, जो भर्ती हमारे यूके ट्रिपल एससी आयोग के चेयरमैन की नौकरी खा गई, अध्यक्ष साहब एक वरिष्ठ आईएएस, इतने वरिष्ठ, उनकी नौकरी खा गई, यानी उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी गलती थी, तभी तो इस्तीफा लिया जाता है, मतलब आपने उनको पनिशमेंट दे दिया। सेकंड थिंग, आपने हमारे सचिव साहब बडोनी जी का इस्तीफा ले लिया, उनको पनिशमेंट हो गया। भाई हमारा जो आयोग, जो हम छात्रों का जान है, जो हम सपने देखते हैं जिसके, उसका शीश उड़ा दिया गया इस भर्ती में। और आप लोगों की भावनाएं उनसे बड़ी हैं। आप लोगों का ये कहना है कि यार हमने तो भाई हमारा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जम्मू कश्मीर में जो एसआई की भर्ती निरस्त हो रखी है, क्या वहां छात्र नहीं है? क्या वो लोग बेवकूफ हैं? नियम तो नियम है ना। नियम एक होता है किसी भी एग्जाम में, मैं पुनः आपको कह रहा हूं, नियम एक होता है कि अगर छोटी मोटी गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे नकल जैसा, जैसे यही पेपर लीक अगर ऐसे हुआ होता, किसी एक ही जगह पर हल्द्वानी में पेपर लीक हुआ होता, तो चलो एक बारी के लिए हम मन में और आ रहा है आपके लिए, एक सवाल मेरा मन में और आ रहा है कि आप री एग्जाम की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो इसलिए क्यों नहीं कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनको जल्दी से जल्दी जो सरगना है उनको पकड़ा जाए, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैं देख रहा हूं कि री एग्जाम की बातें ज्यादा हो रही है, दोबारा से एग्जाम करवाने की बात ज्यादा हो रही है, लेकिन ये बातें नहीं हो रही कि जल्दी से जल्दी जितने सरगना पकड़े गए हैं एक टाइम पीरियड सरकार फिक्स करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज एक पकड़े जा रहे हैं, फिर कुछ हफ्ते बाद हमें खबर आती है कि 2 और पकड़े गए, तो बड़ा मतलब बहुत मतलब समय लग रहा है इसमें। तो इस प्रकार की बातें क्यों नहीं हो रही कि जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर पूरा ये प्रकरण है वो समाप्त किया जाए, एसटीएफ जितने पकड़ती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक मूवी की तरह हो रहा है, क्लाइमैक्स इसमें आ रहा है कि आज ये पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, आज ये पकड़ा गया, एक साथ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है सारा का सारा? इसलिए लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं पीसी पंजी, केवल री एग्जाम की बातें कर रहे हैं बस खाली? तो अगर वो स्वार्थी है, मैं मान लेता हूं, जो स्वार्थी, अगर मैं उनको कहूं कि भाई वो अपने लिए बात कर रहे हैं, जो चयनित छात्र हैं, तो स्वार्थी तो पीसी पंजी भी हुए ना, जो खाली री एग्जाम की बातें कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, आज ये जो एसटीएफ का गठन हुआ है, ये किसके कहने पे हुआ है? आप रिकॉर्ड निकालिए, 7 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 9 अप्रैल को मैंने सबसे पहले बोला कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। उसके बाद तमाम प्रकार की बातें हुई, हमारे पास कोई साक्ष्य था नहीं, हमने कोशिश की साक्ष्य जुटाने की, यहां तक कि इन साक्ष्यों को जुटाने में मेरे को कई लोगों ने थाने में तक घसीटा, और मैंने जो धमकियां सही हैं, मैं देहरादून जब टाइपिंग के लिए गया, उस दिन मेरे साथ जो प्रताड़ना हुई, जो लड़कों ने मेरे साथ जो है घेर करके मेरे को उल्टी पुल्टी बातें करी, वो बातें छोड़िए। बॉबी पवार जी ने इतना स्ट्रगल किया, अपनी जान तक भी, बॉबी पवार को तो जान से मारने तक की धमकी दी। हमारा बेरोजगार संघ ने जो है इस जांच के लिए सरकार को मजबूर किया, वो आप भी जानते हैं, वो सभी जानते हैं। तो भैया आज ये जांच किसके कहने पे हो रही है? हमारे कहने पे। अगर हम ही आवाज नहीं उठाते तो किस बात की जांच होती? भाई देखो, जांच हुई और जांच में बड़ी मात्रा में लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि अच्छा, मैं री एग्जाम के लिए क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं ये चाहता हूं, जांच में तो क्या पता 1 वर्ष का समय लग जाए, मैं ये चाहता हूं कि आयोग और सरकार, सवाल है मेरा, सवाल वही है, आपने कहा कि जांच में हो सकता है 1 वर्ष का समय लग जाए, तो आप इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी मैंने 100 बार बोला है। मेरा तर्क क्या है इस मामले में, मैं बताता हूं। मेरा तर्क यह है कि सरकार जब कन्फर्म है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है,
सरकार हमारा भी टाइम बेकार कर रही है, और ये जो मेहनत से निकले हैं ना बच्चे, इनका भी टाइम बेकार हो रहा है। जरा सा सोचिए आप कि माना अभी हम ढीले पड़ जाएं, माना हम ढीले पड़ जाते हैं, कल को हम ना करते हैं, नहीं करें प्रदर्शन, हम लोग में से कोई भी छात्र कोर्ट चले गया, हाई कोर्ट चले गया। आप भी विजय जी इस चीज को मानते हैं कि हाई कोर्ट में जब इतने सारे तथ्य कोई भी स्टूडेंट रखेगा, छात्र इतने सारे तथ्यों को जब रखेगा कि साहब देखिए धामपुर में ये पकड़ा गया, लोहाघाट में ये पकड़ा गया, मोरी में ये पकड़ा गया, ये आप भी दिल से कहिए कि कौन जज ऐसा होगा जो इस परीक्षा में नियुक्ति की हाँ कर देगा। लेकिन इस कोर्ट कचहरी में जो समय लगेगा ना सर, वो समय एक तो हमारा टाइम बेकार होगा, और एक ये जो मेहनत से निकल रहे हैं, जो अपने आप को मेहनती कह रहे हैं, उनका टाइम सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जितना डिले होगा उतना ज्यादा इनका नुकसान है, और हमारा तो नुकसान है ही भाई, हम तो पीड़ित हैं। उन लोगों को आप उनको दुश्मन एनिमी की तरह क्यों देख रहे हैं? आप उनको कॉन्फिडेंस मीजिए। जो बात आज कौन एनिमी की तरह देख रहा है? लाइव बोल रहे हैं 400 एनिमी मेरा एनिमी है, मेरा दुश्मन है वो माफिया। और एक बात और कहता हूँ कि समझाइए ना, क्या पता हो सकता है आपकी बात समझ जाए वो। इन मेहनती छात्रों के पीछे जो गलत लोग छिपे थे, ब्लैक शिप, जिस समय ये लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, मैंने कई दोस्तों को बोला कि तुम उनमें से पकड़ो, क्योंकि इन लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। इन लोगों ने उनको पूरा बचाया। आज जो प्रदर्शन कर रहे थे यानी कि आप कह रहे जो ब्लैक शिप्स में घुसी हुई थी, इन्हीं चयनित छात्रों ने बचाने का काम किया, जो आज मेहनती कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल किया। मेरे पास उसके एविडेंस है। एविडेंस क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आयोग को फोन किया, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैंने आयोग को फोन किया मई में। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, जो आपने भी कहा है कि ये लोगों ने बचाने का काम किया है। देख लीजिए, सवाल उठने लाजमी है। इतना बड़ा। अच्छा, मैं एक बात और बोलता हूँ, एक बात और बोलता हूँ सर, ये जो मेहनती छात्र है ना, वास्तव में जो मेहनत, और कई लोग कहते हैं यार इसमें सारे लोग करप्ट हैं। मैं बोल रहा हूँ सारे लोग करप्ट नहीं है सारे करप्ट। 70% इसमें चीटर घुसा है, 30% इसमें मेहनती लड़का है। और ये भी कह रहा हूँ, जो लोग हमको भला बुरा कहते हैं, ये लड़के बताया आपने आपके हिसाब से 70% इसमें करप्शन है। 70%, 30% इसमें जो 30% इसमें जो है मेहनत से लड़का है, 30%। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो लोग मेरे को ये उल्टा सीधा कह रहे हैं ना, तो उस हिसाब से तो करीबन 600 जो लोग 600 के आसपास में आएंगे, 610 करीब या 600 करीब लड़का इसमें करप्ट है। और जो प्योर मेहनत से निकला है वो जो है वो लड़का है करीब 300। हाँ, मैं इस बात पे आता हूँ कि इन्होंने कैसे बचाने का काम किया, वो तथ्य आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं, क्योंकि ये इनमें से अधिकांश छात्र मेरे परिचित हैं, अधिकांश जो मेहनत से निकले, दो चारों को ही, मैं कुछ को नहीं जानता हूँ। अच्छा, जो लोग हमको गाली गलौज भी कर रहे हैं ना, मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो मुझे गाली गलौज भी कर रहे हैं, जो हमारा दर्शक है वो बिल्कुल जेन्युइन है और वाकई वो समझता भी, गाली गलौज कोई नहीं करेगा इसमें। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ जिसमें कि मतलब माँ बहन भाई कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने मुझे गाली का। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं आपके लिए, इनके लिए मैं क्या विचार रखता हूँ वो भी तो सुनो। ये जो मुझे गाली दे रहे हैं, ये जो मुझे जितना गाली दे रहे हैं, ये सब मेहनती लड़के हैं, ये भी सुन लो, इनमें से एक भी गलत नहीं है। लेकिन ये गाली मुझे आज इन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से नोट्स ले रखे हैं। मेरे कई लोग मुझसे कहते थे, अरे पंजी यार, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इतनी बड़ी धांधली, क्योंकि इतना बड़ा तो हमने भी नहीं सोचा। मुझे भी लगा था इसमें, पर्सनली मैं बताऊं कि 100-150 के आसपास इसमें हो सकते हैं, अभी तक मुझे लगता है। लेकिन आप तो बिल्कुल अलग ही आंकड़ा बता रहे हैं, इसमें 610-70% बता रहे हैं। अच्छा, मैं 600 क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं 600 इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी वो बात भी है कि ये लोग, इन लोगों ने कैसे बचाने का काम किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी 600 इसलिए कह रहा हूँ, 29 लोग पकड़ा गया है, 29 माफिया पकड़ा गया, राइट? आप भी मानते हो। और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, हो सकता है ये 35 हो जाए या 40 हो जाए। ठीक है, चलिए हम 29 पे ही अभी आते हैं। एक बात बताइए, एक आदमी माफिया है, क्योंकि एसटीएफ भी ना जेल में उसी को डाल दिए जो जिसकी सक्रियता ज्यादा है, ये आप भी देख रहे हो। एसटीएफ ने अभी तक नॉर्मल स्टूडेंट को किसी को भी नहीं उठा रखा है। नॉर्मल स्टूडेंट मतलब जो बेचारा इनोसेंट होता है, जिसको पैसों का लालच दे करके भाई पेपर दिला दिया, वो सबको अभी तक एसटीएफ ने नहीं पकड़ रखा है और न नाम सार्वजनिक कर रखा है। एसटीएफ ने अभी तक किसको पकड़ा है? जो माफिया है। तो आप एक बात बताइए, जो धामपुर जाएगा, चकुटिया से गाड़ी ले जाके धामपुर जाएगा, या चंदन मनराल जो है वहां से गाड़ी लेकर के धामपुर जाएगा, इतना बड़ा पैसे वाला आदमी,
क्या वो उस पेपर को लेकर के अपनी अटैची में संभाल के रखेगा? उस पेपर को ला करके क्या करेगा? ऑब्वियसली धन कमाएगा ना, धन कमाएगा। तो धन कमाएगा तो कम से कम एक माफिया ने कम मिनिमम भी मानते हो तो 15 से 20 लोगों को तो पेपर दिया ही है। अरे ऑब्वियसली भाई, क्योंकि देखिए जो चंदन मंडराल या कोई भी माफिया अगर सेटिंग करेगा वहां तो फ्री में तो उसकी सेटिंग होगी नहीं, कम से कम उसको 50 लाख 70 लाख 80 लाख एवरेज में तो पहले। अच्छा, हम और तुम क्यों नहीं कर पा रहे ये काम? भैया हमारी औकात ही नहीं है। हमारे पास जो इतना पैसा होता हम बिजनेस करते फर्स्ट क्लास कोई। और गरीब का बच्चा क्यों पेपर नहीं खरीद सकता? गरीब के बच्चा इसलिए नहीं खरीद सकता, कोई काम करेगा, जिसकी औकात नहीं होगी वो कोई काम करेगा, हो सकता है कि कोई नहीं करेगा, कोई करेगा बेचारा। अब आप एक बात बताइए, कहाँ से आ जाए तो आप फिर भी नहीं करेंगे मुझे लगता है, लेकिन औकात वाली कोई बात नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो माफिया है, ये माफिया लोगों का, इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए धन था, इन्वेस्ट करने के लिए धन था। तो भाई अब आप एक बताइए, अगर एवरेज मान लो 15 से 20 लोगों को एक व्यक्ति ने पेपर दिया, तो आप 29 को अगर आप 20 से गुणा कीजिए, लगभग 29 दूनी कितना हो गया? 580 लोग तो यूं ही हो गए। अच्छा पंत जी, एक सवाल और आया है मन में, एक सवाल और आया है मन में। आपने बोला है कि इसमें 600 लोग होंगे, तो जब धरना प्रदर्शन ये हो रहा था उसमें भी कम से कम 200-300 लोग शामिल थे, तो यानी कि उसमें जो 200-300 लोग कर रहे थे धरना प्रदर्शन, तो क्या ये बचे हुए लोग थे कि इसमें भी वो धांधलीबाज होंगे शामिल? अच्छा, आपने एक चीज देखा सर, जो कल प्रदर्शन था उसमें इनके टॉपर कहाँ गए? आज तक तो एसटीएफ ने तो किसी का नाम नहीं बता रखा ना कि हमने टॉपर को पकड़ा है या बॉटम को, किसी को नहीं। भाई सीधी सी बात है, ठीक है हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं वो एक अलग चीज है, लेकिन एसटीएफ ने तो नहीं बोला है किसी का नाम। इनके टॉपर कहाँ थे? दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक, पांचवा रैंक, ये लोग कोई मतलब मिले आपको? आप तो रिपोर्टिंग करने गए थे, क्या कोई लड़का ये बोला सर मैं टॉपर हूँ, सर मैं तीसरा रैंक? मिले होंगे आपको, बताओ कौन मिला होगा आपको? लगभग 20-25 रैंक पे एक आध लड़का मिला होगा, मैं जानता हूँ, मेहनती भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे करप्ट हैं, ये लोग मुझे गाली दे। वो अलग बात है, यानी कि टॉपरों पे भी आप कह रहे हैं कि टॉपर जो है वो भी शक के दायरे में, लेकिन मेरा सवाल ये था कि करीबन वहां पर 200-300 लोग थे, तो 200-300 लोग में से वो सारे धांधलीबाज हैं, मतलब जो आप कह रहे हैं उसमें 70% धांधलीबाज थे वहां पर जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया? 200-300 लोग जो आए हैं, 200-300 लोग जो आए हैं, हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि कौन, उनके पेरेंट्स भी आए थे, किसी की बहनें भी आई थी और ये लोग भी आए थे, उनका अपना हक है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो आपके चैनल के द्वारा अपील है, मेहनती जो छात्र मेहनत से निकले हैं उनसे ये अपील करने के लिए मैंने आपको फोन किया कि आज मैं आपके उससे लाइव आना चाहता हूँ। वो अपील ये है कि छात्रों आप हमारे मित्र हो, हमने आपने साथ में एग्जाम दिए हैं, अभी भी देंगे। देखिए अगर हम दो भागों में, सरकार भी हमारे साथ खेल रही है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पहले हमारी बात नहीं सुन रहे थे, फिर चलो उन्होंने जांच बैठाई, जांच में इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, ये जो माफिया पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, लेकिन ये सोचो इन लोगों ने हम दोनों के पेट पर लात मार रखी है। अब जब ये पेपर में इसमें गड़बड़ झाला इतना ज्यादा मिल रहा है, आप भी जानते हो कि अगर पीसी पंत कल को कोर्ट गया या कोई भी छात्र कोर्ट गया, इस भर्ती ने बचना नहीं है, साल 1.5 साल बर्बाद हो जाएगा। 2016 से 2018 में पेपर हुआ था उस समय, तो 2 साल बर्बाद हो गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको है। और आप इसको मान लीजिए कि ये परीक्षा री एग्जाम होना है, उसके पीछे का तर्क ये है कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ है क्या वो हमारे दुश्मन है? उत्तर प्रदेश वीडियो परीक्षा अभी उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी, तो क्या वो जनता के दुश्मन है? नियम तो सबके लिए बराबर है ना, और सरकार जो डिसीजन लेती है वो नियमों को अपने आईएएस पीसीएस को पूछ करके लेती है। अब जैसे छात्रों का कहना है कि सेग्रीगेशन हो जाएगा, सेग्रीगेशन इसमें संभव इसलिए भी नहीं है, एक बड़ा कारण मैं बताता हूँ। सेग्रीगेशन जैसे अब स्टूडेंट का कहना है यार पीसी पंत तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि जितने मेहनती है उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए, शपथ पत्र ले लिया जाए, और बाकी जो चीटर है एसटीएफ जिसको दिखाएगा वो सही। देखिए मैं इस फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि एक तो एसटीएफ, अब देखो यार एसटीएफ भी तो पुलिस वाले हैं, उनका भी तो चाचा का मामा का कोई ना कोई होगा, एक तो वहां क्राइम होगा, करप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि करप्शन, सत्य हरिश्चंद्र की औलाद यहाँ नहीं है, आप भी जानते हो इस चीज को। और दूसरी बात, नेताओं का इसमें इंटरफेयर रहेगा। हाँ, यदि कराना ही है, अगर आपको इतना ही दिक्कत है, आप ये कहना चाहते हो कि नहीं है, तो सीबीआई जांच करा दीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, कराइए सीबीआई जांच, और फिर ये मत कहिएगा कि इतना समय लग गया। तब तक री एग्जाम की बातें नहीं करेंगे। मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं एक छात्र हूं, मेरे कहने से क्या सरकार करेगी, या मैं कोई नेता हूं तो आप बोलिए। मैं तो बेरोजगार संघ का अध्यक्ष भी नहीं हूं, बॉबी पवार जी को हमने अध्यक्ष बनाया, और बॉबी पवार जी ने अपना जीवन छात्रों के लिए लगा दिया। बॉबी पवार को ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं जानता हूं बॉबी पवार को,
कि बॉबी पवार क्या चीज है। बॉबी पवार ने बीएड कर रखा है, वो भी तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रारंभ में वो भी फॉर्म भरते थे। अभी उम्र ही क्या है, अच्छा, 24 एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि जो आपने बोला था कि 70% इसमें आपको लगता है कि धांधली से निकले हुए हैं और 30% लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, इसका जवाब आपने नहीं दिया कि वो 30% लोग उनका सहयोग किस तरीके से कर रहे हैं, उनको बचाने की किस तरीके से कोशिश। 30% सहयोग। देखिए ये हुआ कि जब हम लोगों ने आवाज उठाई शुरू में, जिस समय कोई प्रूफ नहीं थे हमारे पास, मैंने और बॉबी पवार ने लाइव आकर के बोला यार इस भर्ती में आपने आवाज उठाई थी है, बिना प्रूफ के आवाज उठाई थी, क्योंकि मेरे परिचितों का सिलेक्शन हुआ है ना गलत लोगों का, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं जानता था वो गलत लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो शक के आधार पर बोल, हाँ शक के आधार पर, शक के आधार पर ऐसा लगता है, शक के आधार हमारे पास प्रूफ नहीं थे, हमें शक था कि ये गलत सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, हमने आवाज उठाई। तो ये जो मेहनती लड़के हैं जो रियल में मेहनत से निकला है, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, अब मैं आपको प्रूफ देता हूं ना, कुछ सुनते जाइए आप, मैं प्रूफ देता हूं। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इसमें क्या हुआ कि जो लोग वास्तव में करप्ट थे, कहते हैं ना चोर कुछ न कुछ गलतियां छोड़ देता है, तो उनमें से एक छात्र था, नाम नहीं बताऊंगा, आज वो पकड़ा भी गया है एसटीएफ में। उसका मुझे फोन आया, बोला पंत जी आप जो है आपने किसी चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और आपने उसे शेयर क्यों किया। उसने मेरे को ये बोला। मैंने बोला यार शेयर क्यों, मैंने उसमें क्या लिखा है, मैंने यही तो लिखा है कि देखो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है अल्मोड़ा का और उसको जो है अल्मोड़ा की स्थापना का पता नहीं है, यही तो बोला है मैंने। तो बोला नहीं मैं आप पे मानहानि का मुकदमा करूंगा, वो ये बोला मेरे से। तो मैंने बोला यार कर दो, फिर कोई बात नहीं कर दो, अगर इतने से बोलने में, जब तमाम सभी लोग शेयर कर रहे तो मैंने भी शेयर किया। तो फिर वो व्यक्ति मुझसे बात करने लग गया, वो हमारे ही उधर का था, अल्मोड़ा जिले का। बातचीत हुई तो उसी बातचीत में मेरी शिफ्ट और उसकी शिफ्ट का पेपर एक ही था। अगर जरूरत पड़ी मैं तो एसटीएफ से कहूंगा मेरे से रिकॉर्डिंग ले लीजिए, 1 घंटा बात हो रखी है उस व्यक्ति से मेरी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो हालांकि एसटीएफ ने उसे चिन्हित कर लिया है अब। तो क्या हुआ कि उसने मेरे से बोला, जब मैंने उसको 4-5 क्वेश्चन पे डिस्कस किया कि तुम्हारा ये वाले में कितने नंबर आए, ये वाले में ये का क्या किया, इसका क्या किया, मैंने मजाक में ऐसे फ्रेंडली मेरे साथ हो गया। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे तुक्के लग गए पंत जी। देखिए 1 लाख बच्चा इस एग्जाम में, 1.5 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, वो कहते तुक्के दे। ठीक है, मैंने उसी की भाषा में बात कर ली, हो गया। अब इन लोगों ने ग्रुप बनाया, ये जो चीटर थे ये क्या करते थे, जो चयनित लड़के हैं इनके पीछे छिप गए कि भैया ये चयनित लड़का था वो हमारा गुस्सा हो गया, अरे यार गुरुजी हमारी मेहनत से सिलेक्शन हुआ है हमारा, तुम क्यों बोल रहे हो। तो ये इनके पीठ पीछे आड़ में छुप गए। इन्होंने बहुत ज्यादा फोन पर भी बात की इन लोगों से। अब क्या हुआ, जब पकड़े जाने शुरू हुए, वही बंदा जब पकड़ा गया तो हमारे जो अजीज दोस्त थे ना, उनसे पूछा गया ये बताओ तुमने इस व्यक्ति से 26-27 बार बात क्यों कर रखी है। और आपको बताऊं जो ये चयनित हैं इनमें से अधिकांश लोगों को एसटीएफ ने शक के आधार पर इनको बहुत प्रताड़ित भी किया कि तुमने इन लोगों से बात क्यों। फिर इन लोगों ने कहा कि सर हम चयन होने के बाद हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। तो यहां तक कि अपने घरों में बुला के, जो मेहनती चयनित थे उन्होंने अपने घरों में बुला के फर्जी इंटरव्यू करवाए। मैं ये भी प्रूफ दे रहा हूं तुम्हें, फेसबुक यूट्यूब पे वो इंटरव्यू पड़ा है जिसमें 4 टॉपर जो शुरू का था उसका 100 प्री प्लान्ड इंटरव्यू करवाया एक नॉर्मल से उस पत्रकार को बुला के। उस इंटरव्यू में क्या कहा गया कि लहरों से गंगा, वो क्या कि जो है लहरों से जो है नौका पार नहीं होती, ये वो तरह तरह के डायलॉग मारे गए। लेकिन उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लोकार्पण के त्रिभुवन जी ने लिया, तो इंटरव्यू में दिख गया ना क्या था, सबने देखा। उसके बाद एसटीएफ धड़ाधड़ पकड़ने लग गई, भाई हमारी बातों को मजबूती मिल गई। अगर इसमें करप्शन ही नहीं पाया जाता तो हमारी बात को कौन सुन रहा था, हमारी बात को कौन तवज्जो दे रहा था। नहीं होता करप्शन तो हम कुछ नहीं बोलते। मैं तो कह रहा हूं मुझे चाहे गांधी जी के रास्ते पर चल के आमरण अनशन करना पड़े, मैं इस भर्ती में री एग्जाम करवा कर रहूंगा, मैं करूंगा। बात वही पंत के बाद घूम फिर के फिर वहीं पे आ रही है। क्यों राज्य सरकार के सामने, जब राज्य सरकार ने डिसीजन लिया है, क्यों पड़े आप और भर्ती की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भर्ती की बात, कनिक सहायक में कई सवाल भी आ रहे हैं क्योंकि अभी लाइव चल रहे हैं, तो कनिक सहायक के भी सवाल आ रहे हैं। कनिक सहायक का पेपर भी रद्द होगा, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? देखिए आपका क्या कनिक सहायक में नंबर आया हुआ है कि नहीं आया है, ऐसे सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐसा होता है कि जब सरकार किसी भी पेपर की जांच करवाती है
तो उसमें पहले क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है। जैसे अभी सचिवालय रक्षक में एफआईआर दर्ज हो गई है, आपको पता ही होगा 2-4 दिन पहले कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बाद एसटीएफ उसमें कार्रवाई करती है। मैं खुद बोल रहा हूं, अगर कनिष्ठ सहायक में आप लोगों के पास किसी के पास कुछ भी शक है, कुछ भी है, कोई एविडेंस है, तो मेरे को दिखाइए। मैं भी सरकार से जो है कहूंगा कि इसमें जांच बैठाइए। अगर जांच में उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, पेपर लीक जैसा मामला पाया जाता है, मेरा 12 स्टूडेंट निकला है कनिष्ठ सहायक में, मैं उनकी जिंदगी दांव पे लगा के बोल रहा हूं, पीसी पंत लड़ेगा री एग्जाम के लिए, मैं बोल रहा हूं। बस इससे ज्यादा क्या कहोगे। मेरा चार लड़का वीडियो में निकला है, 12 लड़का। कई ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि पीसी पंत जी से भी पूछेगी क्या उनका सिलेक्शन हुआ है कनिष्ठ सहायक में। मेरा सिलेक्शन कनिष्ठ सहायक में हुआ है, टाइपिंग भी हो गया, और लेकिन अगर ठीक ठाक मेरे को जगह मिलेगी मैं ज्वाइन भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन अगर इस भर्ती में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, देखिए आपके सवाल के ऊपर ही सवाल आ रहे हैं कि भाई प्रूफ तो पहले वीडियो भर्ती में भी नहीं था, लेकिन आपने उसके लिए आवाज उठाई। आवाज इसलिए उठाई, मैं कुछ लोगों को जानता था जिनका गलत तरीके से चयन हुआ है। यदि आप जानते हो किसी ऐसे लोगों को कनिष्ठ सहायक में गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है तो बताइए मुझे, बताइए, हम बात करेंगे। और दूसरी बात, एक बात और कह दूं, ज्यादा दूर क्यों जाते हो सर। जो हमारे अजीज दोस्त, इसमें मैं भी कोचिंग कराता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हमारे निकले हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचे, लेकिन मैं उनके बारे में, उनके अंदर का जो विद्वान है उसकी आज भी सराहना करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो मेरे से बात नहीं करते, कोई बात नहीं। मेरे जो अजीज दोस्त हैं इसमें, तो मेरे पुराने दोस्त हैं जिनका वीडियो में सिलेक्शन हुआ है, जो आज रैली कर रहे हैं, इनका रैंक जो आया है हर एग्जाम में, क्योंकि इन्होंने कई एग्जाम निकाले हैं, इनका रैंक कहीं 8 है, कहीं 34 है, कहीं अभी एक सचिवालय रक्षक में केवल 33 पोस्ट थी, फिर भी उनका रैंक है वहां। अब आप बताइए मुझे, वीडियो में इनका रैंक 300 से ऊपर क्यों चले गया। एक दूसरी बात, सारी बातें खत्म करो, राहुल नेगी ने 2 एग्जाम टॉप कर दिए हैं इस वर्ष में, बैक टू बैक, एक सितंबर वाला, एक अक्टूबर वाला, टॉप कर दिया। उस लड़के का वीडियो में भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 300 रैंक आई है। तो आप क्या कहेंगे सर, जबकि वो टॉपर है और रियल में टॉपर है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब क्यों, और ये इन चीजों को आधार बना के हमने जांच के लिए बोला था, इन चीजों को आधार बना के यहां से शक की सुइयां आई थी। अगर ये चीजें नहीं हुई होती ना कोई, अब मैं कनिष्ठ सहायक की आपको बात बताता हूँ। कनिष्ठ सहायक में जो शुरू का 100 टॉपर है, लगभग सबको हम जानते हैं, बड़े मेहनती हैं। मैं बता दे रहा हूँ, ये जो चयनित हो रखे हैं ना लड़के वीडियो में, इनमें से कनिष्ठ सहायक में अधिकांश लड़का टॉप 100 और 150 की रैंक में। चलिए, तो उसमें मैं कैसे डाउट कर लूं, बताओ। क्योंकि हमारे पास समय भी काफी हो गया है, और मैं कमेंट पढ़ रहा था, कई लोग ये बोल रहे थे कि भाई कि आप शायद बदल गए हैं, या आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग पत्रकार हैं, और हम पत्रकारिता की तरह से करते हैं। जब मैंने आपसे खुद बोला है, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करिए, कमेंट में कोई लिख रहे हैं कि भाई इस प्रकार से बातें आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप कहते, तो उनको मैं जवाब दे दूं कि हम लोग पत्रकार हैं, और पत्रकार की भूमिका में चाहता हूं कि शायद हम लोग हमेशा विपक्ष में ही होते हैं, पत्रकार हमेशा विपक्ष में होते हैं। और पीसी पंत जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि लगातार ये मामले भी उठ रहे थे कि भाई आखिर पीसी पंत री एग्जाम के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, आखिर चयनित छात्रों के साथ में वो खड़े क्यों नहीं है, ऐसा क्या उनके साथ ऐसा क्या हो गया, क्या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से। तो तमाम मेरे ख्याल से सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। और मीडिया जो भूमिका में रहना चाहिए, उसी भूमिका में हम लोग हमेशा रहते हैं, विपक्ष की भूमिका में। तो पंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अभी थोड़ा समय दीजिए सर, मैं एक चीज कह रहा हूं, जो चयनित छात्र है उनको भी कह रहा हूं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी कह रहा हूं, अगर ये भर्ती री एग्जाम नहीं हुई, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये भर्ती, मैं तो कह रहा हूं समय पे री एग्जाम हो, जल्दी से, ये भर्ती री एग्जाम नहीं हुई तो अब तक जितनी धांधली इसमें हुई है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, और ये ना हो तो तब कहना, अब तक जितनी धांधली इसमें पकड़ी गई है उसकी दुगनी धांधली और होगी इसमें इनको ज्वाइनिंग देने के लिए। अब बोलो कैसे, बता दीजिए। ऐसा इसलिए, केवल एक आधार पे इन मेहनती छात्र हैं, ये कह रहे हैं मैं दुश्मन नहीं है, इनको ज्वाइनिंग मिल सकती है एक आधार पे कि सरकार एसटीएफ से गलत काम करवाएगी तब, नहीं तो संभव नहीं है। आप दुनिया के किसी अदालत में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, खुद आयोग में जो अध्यक्ष हैं,
खुद आयोग में जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कभी कलम नहीं चलाएंगे इस पे, क्योंकि उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये उजागर हुआ है, इतना तो कभी मिला ही नहीं कहीं। और मैं तो कह रहा हूं कि धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को, मुझे बॉबी पवार, खासतौर पर बॉबी पवार जी को, जिन्होंने इतना संघर्ष करके इन माफियाओं को पकड़वाया। और लेकिन आपको अपना आप क्यों बोल रहे हैं, ये बात आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई अगर इसमें उनको अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो मुख्यमंत्री एसटीएफ से गलत काम करवाएगा, तो ये मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एसटीएफ की जो रिपोर्ट आएगी ना सर, कर रहे हैं इसका मतलब शक सुई आप एसटीएफ हाँ, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ एसटीएफ की रिपोर्ट में यदि ये पाया गया कि कम स्तर पर धांधली कर रही है, सब कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है एसटीएफ किसके अंदर काम करती है? राज्य सरकार के अंदर। और राज्य सरकार पलटू राम है। यहाँ राज्य सरकार क्या है? पलटू राम। आज लिखित में देते हैं, अरे भैया आप मुख्यमंत्री जी अपना राज में निभाइए, पंत जी मुझे एग्रेसिव मत कीजिए। काम करेगी ना, अगर एसटीएफ काम करेगी, ऐसे कोई होगा कि भाई आपके मन के मुताबिक काम नहीं किया तो एसटीएफ नहीं हुई है, मन मुताबिक नहीं। एसटीएफ डीआईजी साहब ने क्या बोला है, 200 से प्लस लोग हमने चिन्हित कर दिए, और अब कल परसों क्या आ रहा था, 60 लोग पकड़े गए। और एसटीएफ ने एक बात ये भी कही है कि हम बच्चों के नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिसने हमारे पेट पर लात मारा कि उनका नाम सार्वजनिक कीजिए, इनको कम से कम 10 वर्ष के लिए या आजीवन प्रतिबंधित कीजिए। और दूसरी बात, री एग्जाम के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक छात्र हूं, मेरा हक है, मेरी थाली में से भोजन छीना गया है। मुझे पता है कि अगर ये चीटर इसमें नहीं आए होते तो मेरा इसमें सिलेक्शन होता। मेरे नंबर अच्छे हैं, मैंने पढ़ रखा है, मेरे तरह तमाम लोगों ने पढ़ रखा है। एक बात बताइए, जिस छात्र के 77 मार्क्स थे वो गिर के 68 पे आ गया, उसकी क्या गलती है? अच्छा एक बात और, अगर इसमें छटनी होती है तो उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार होगा। कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि बात वही हो रही है सारी घूम फिर के, कि आपने कहा कि मेरी क्या गलती है जिनके कम नंबर आए, तो वही तो बात कह रहे हैं भाई, हमारी क्या गलती है जो उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, उनकी गलती क्या है? बात वही आती है, उनकी कोई गलती नहीं है, किस्मत खराब है। किस्मत खराब है कि इस भर्ती में धांधली हुई, ये है, किस्मत खराब है। क्या 2016 में जो भर्ती री एग्जाम हुई, क्या उसमें कोई मेहनती नहीं होगा? क्या जम्मू कश्मीर में जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है, क्या उसमें कोई मेहनती नहीं होगा? क्या उत्तर प्रदेश वीडियो में कोई मेहनती नहीं होगा? अरे ऑब्वियसली मेहनती भी होते हैं, चीटर भी होते हैं, ये तो लक बाई चांस की बात है ना। अब कल को माना मेरा पटवारी एग्जाम पास होगा फॉर एग्जाम्पल, अब तुम कहोगे रद्द करो। अरे भैया अगर उसमें कुछ पाया गया तो मैं भी बोलूंगा रद्द करें। आपके लिए कि भाई आपको सीबीआई जांच भी नहीं चाहिए, आपको एसटीएफ पर भी भरोसा नहीं, सिर्फ रद्द की बात कर रहे हैं, तो मनसा पे आपके भी सवाल खड़े होते हैं। मुझे चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ एसटीएफ जांच सरकार कराना चाहे कराए ना। हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं एसटीएफ जांच, ये सीबीआई जांच कराइए, क्यों नहीं कराई जा रही है? कुछ इसमें पक्ष ये भी रखा था कि एसटीएफ सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी आपने लिख रखा था इसमें। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं जो बार बार सीबीआई जांच के पहले हमने भी बहुत बोला, इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई जांच से फायदा तो है, सफेद पोस्ट आदमी पकड़ा जाएगा जो इसके पीछे है, ठीक है, जिसको एसटीएफ नहीं पकड़ पा रही है वो सीबीआई पकड़ लेगी। लेकिन एक छात्र होने के नाते समय भी हमारा खराब हो रहा है। फाइनल रिजल्ट वही आना है, री एग्जाम फाइनल रिजल्ट। अरे 2018 में यूपी में पेपर लीक हुआ, आज 2022 में हाईकोर्ट ने बोल दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि आप इसको एग्जाम कराइए। आप कह रहे हैं कि नवंबर में इसका री एग्जाम होगा, तो बताइए ये 2-2.5 साल बर्बाद किसका होगा? री एग्जाम से मैं आपको बता देता हूँ इसका नुकसान भी क्या होगा। अगर री एग्जाम इसमें होगा तो हो सकते हैं कि वो जो छात्र हैं जो धांधली से अंदर आए हैं, हो सकता है जब क्योंकि 2016 की जो भर्ती आपको याद होगी, 2018 में एक हफ्ते में रिपोर्ट आ गई थी, तो उसमें कहा गया था कि भाई इसमें धांधली नहीं हुई है। उसके बाद उस भर्ती को कैंसिल करा दिया गया था, और उसमें हाकम सिंह का भी नाम आ रहा था 2018 में, आपको याद होगा। जो उसके सदस्य थे यूके ट्रिपल एस टी के, वो आए थे लाइव में भी कुछ समय पहले, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा था कि बचा दिया गया, अगर ये एग्जाम रद्द नहीं होता, इसमें री एग्जाम की बातें नहीं होती, तो शायद हो सकता था कि इसमें ये लोग पकड़े जाते। तो री एग्जाम होने से ये होगा कि लोग सबके सब अपनी तैयारियों में लग जाएंगे, और लोगों को लगेगा कि चलो अब तो पैसे सबके डूब ही गए हैं, लेकिन असल में जो मगरमच्छ है वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो री एग्जाम होने का ये भी एक नुकसान है। मैं कह रहा हूं कि आप एसटीएफ जांच कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए, जांच चलती रहे, पकड़ते रहो। 29 का आंकड़ा मैं कह रहा हूं 60 हो जाए, पकड़ते रहो। लेकिन हम छात्रों का समय जो बर्बाद हो रहा है, हमें उस बात की फिक्र है। मुझे ये जो मेहनत से निकले इनके समय की भी फिक्र है, अपने समय की भी फिक्र। अंततः 2 साल के बाद पेपर होगा तो नुकसान किसका होगा? अगर ये बात अगर एसटीएफ अभी आके बोलती है कि भाई अगर इसमें 29 लोग पकड़े गए, इसके अलावा और कुछ नहीं है,
अपने रिपोर्ट में लिखती है। इसके अलावा और नहीं पकड़े गए 29 लोग जो हैं, इसके अलावा जो 60 लोगों ने उनकी गिनती दी है कि 60 अभ्यर्थी हैं, इतनों को चयन करती है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तब पीसी पंत क्या करेंगे? क्या री एग्जाम की मांग फिर भी करेंगे? मेरी पहली बात ये होगी कि हम एसटीएफ की जांच से संतुष्ट नहीं है। पहला जवाब मेरा ये होगा, पहला। दूसरा ये कि सरकार यदि सीबीआई जांच नहीं कराएगी, हम कोर्ट से करवाएंगे। फिर हम कोर्ट से करवाएंगे। कोर्ट में जब हम इन तथ्यों को दिखाएंगे ना कि सर सीबीआई, ये एसटीएफ ने एक बार 280 बोला, हमारे पास वीडियो है उसके, ऐसा भी नहीं कि, और एसटीएफ ने ये भी बोला है कि तीनों शिफ्ट का पेपर लीक होगा, ये तो कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। तो हम कोर्ट में देंगे तो कोर्ट तुरंत आदेशित करेगा सीबीआई जांच कराइए। तो सीबीआई जांच में फिर पता चल जाएगा। अंत तो गत्वा पेपर री एग्जाम ही होना है, ये आप मान के चलिए। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ, करा के ही रहेंगे री एग्जाम करवा के रहूंगा, क्योंकि वो मेरा हक है। मेरी थाली में से भोजन छीना गया है, और मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि री एग्जाम होगा तो भाई फेयर होगा। 2016 में जो चीटिंग हुई थी, 18 में जब निकले तो केवल 8 लोग पुराने निकले थे जो ये चीटर थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। और सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं या जो चयनित छात्र देख रहे हैं, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा एक हक है। जैसे आप लोगों ने सचिवालय कूच किया, मुख्यमंत्री आवास की, वो आपका हक है। पीसी पंत जी कह रहे हैं कि एग्जाम की बातें कर रहे हैं, वो भी उनका हक है। लेकिन मन मुटाव मत रखिएगा आपस में, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे क्या कुछ इसमें चाहता है, क्योंकि ऐसे में बड़ा ही मनमुटाव हो रहा है। एक दूसरे के दुश्मन हम लोग समझ रहे हैं, गाली गलोच आपस में कर रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जाते जाते मैं ये कहूंगा। ठीक है पंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।